और कबीर परमेश्वर जी से बैर रखते थे, यानी इनका विरोध किया करते थे। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी से और संत रविदास जी से आम ब्राह्मण समाज इसलिए बैर रखता था क्योंकि संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी सत्संग करके बताया करते थे कि हिंदू धर्म में इष्ट रूप में पूजे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान हैं, यानी इनकी जन्म और मृत्यु होती है तथा इन तीनों देवताओं को इष्ट रूप में नहीं पूजना चाहिए। संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि इष्ट रूप में तो केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष को ही पूजना चाहिए। वे साथ में ये भी कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं को हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि ये तीनों देवता हमारे एक अभिन्न अंग हैं। जैसे संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, इस वाणी का भावार्थ ये है कि प्रत्येक मानव की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की ओर कमल चक्र बने हुए हैं, जिसमें सभी देवताओं का वास है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी दुर्गा और गणेश जी का निवास है। संत गरीबदास जी महाराज का इस वाणी में कहने का भावार्थ है कि पहले हमें इन सभी देवी देवताओं का सम्मान करना है, अर्थात इनकी साधना करनी है। इसके उपरांत सद्गुरु जी से आगे की पूजा का ज्ञान समझना होता है। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की दीक्षा में इन सभी देवी देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं। इसके उपरांत साधक के योग्य होने पर आदि सनातनी पूजा के दूसरे चरण की दीक्षा दी जाती है, जिसको सतनाम भी कहा जाता है। दर्शकों, आपको यहाँ ये बताना भी अनिवार्य समझते हैं कि उस समय केवल प्रथम चरण की दीक्षा ही दी जाती थी, क्योंकि साधक दूसरे चरण की दीक्षा के योग्य नहीं हो पाते थे। दर्शकों, आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि आदि सनातनी पूजा 3 चरणों में पूरी की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी की वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका हेडिंग है असली रामायण सार, सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। दर्शकों, संत रविदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी सत्संग में बताया करते थे कि पितृ पूजा मत करो, भूत पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड मत करो। इनके करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा इन भूतों की पूजा करने से उल्टा आप भी भूत ही बनेंगे। आप सब केवल शास्त्रों में बताई गई साधना ही करो, और वह साधना केवल हमारे पास है। आपके ये नकली गुरु सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन नष्ट ही कर रहे हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी और संत रविदास जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर बहुत से आम ब्राह्मण लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने उनसे दीक्षा ली, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्ञान होने लगा था कि कबीर जी और रविदास जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ा नहीं रहे, बल्कि उनकी साधना की सही विधि बता रहे हैं। जिन लोगों ने संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी के सत्संग को सुनकर उनसे नाम दीक्षा ली, उनके दुख दूर होने लगे। फिर वो सभी लोग अपने आसपास के लोगों को भी बताने लगे कि परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी में प्रबल शक्ति है। इनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से बहुत लाभ होता है, और जो साधना हम अभी तक करते आए थे या जो साधना आप लोग कर रहे हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आदि सनातनी साधना के प्रथम चरण की भक्ति से ही जब लोगों को बहुत लाभ होने लगा, तो अन्य प्रमुख ब्राह्मणों के शिष्यों ने कबीर जी और रविदास जी के शिष्यों से पूछना शुरू कर दिया कि ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला। तो उन्होंने अपने गुरु कबीर जी और रविदास जी का नाम बताया। फिर उन ब्राह्मणों के शिष्यों ने अपने प्रमुख ब्राह्मण गुरुओं को बताया कि हमारे बहुत से गुरु भाई रविदास जी और कबीर जी के शिष्य बन गए हैं, और उनका कहना है कि हमारे ब्राह्मण गुरुओं को पूरा ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण गुरुओं ने देखा कि उनके बहुत से शिष्य कबीर जी और रविदास जी के शिष्य बन रहे हैं। उन ब्राह्मण गुरुओं ने संत रविदास जी से उपदेश ले चुके एक शिष्य को बुलाया और पूछा कि तूने भगवान रामकृष्ण की भक्ति क्यों छोड़ दी। फिर संत रविदास जी के ब्राह्मण शिष्य ने अपने पहले वाले ब्राह्मण गुरु से कहा, मैंने इनकी भक्ति नहीं छोड़ी है। संत रविदास जी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी तथा गणेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन सभी की शास्त्रों में वर्णित सही भक्ति विधि हमें बताते हैं। संत रविदास जी तो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं जैसे कर्मकांड यानी श्राद्ध पूजा आदि को मना करते हैं।
तीर्थ पर भटकने से मना करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब बहुत सारे ब्राह्मण संत रविदास जी और कबीर जी से नाम दीक्षा लेने लगे, तो उस समय के झूठे गुरुओं को ये चिंता बन गई कि इस प्रकार तो हमारी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। इसीलिए इन झूठे गुरुओं ने जनता को सच्चाई न बताकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि संत रविदास जी और कबीर जी हिंदू विरोधी हैं। ये पितृपूजा, श्राद्ध निकालना, कर्मकांड करना तथा रामकृष्ण आदि की साधना करना मना करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा फैलाए जा रहे इस झूठ का नतीजा ये निकला कि उस समय के बहुत से ब्राह्मणों ने अपने नकली गुरुओं के बहकावे में आकर संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन सभी ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण संत रविदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी के कस्टमर भी थे। यानी जूते बनवाने के लिए उन्हें रविदास जी के पास जाना पड़ता था तथा कपड़े बुनवाने के लिए कबीर जी के पास जाना पड़ता था। दर्शकों, इस प्रकार इन नकली धर्मगुरुओं ने सदा ही अज्ञान परोसा है तथा सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समाज को आपस में लड़ाया है। इसी कड़ी में वर्तमान में अनेकों धर्मगुरु संत रामपाल जी का विरोध करते हुए झूठा प्रचार करके तथा बातों को घुमा फिराकर यानी सत्य को छिपाकर अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भड़काकर समाज में अशांति का माहौल